Friends, welcome back to Showman Nath's YouTube channel. Right news at right time. Now today we are going to discuss about something very special. This is a query which a student ने किया है मेरे को. तो क्वेरी में ये लिखा है, थैंक यू फॉर योर डेली अपडेट न्यूज़ अबाउट द सेमेस्टर एग्जामिनेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट वन थिंग, कैन यू टेल मी द रीज़न वाई Macau change every student's mark sheet? What is the particular reason for decreasing many of our students' credit score in last odd semester? I think you are the representative, etc., etc. Please inform us about this matter. Now I have got number of queries regarding this. This is another query. As per university rule, if letter I is in your mark sheet, that means your result is incomplete. But let's consider one matter. One student earned 8.1 with no I. After some days, one night he or she saw that it's become 7.89. I'm not able to understand this reason. That's why I pose this as query. Hope you understand, and please make a video on this matter, that what are the reason behind this. Thank you, sir. Another one, sir, just now I heard that BTech students' result marks have been reduced by a few points. Is this true? Why is it so? Are the BBA students going to suffer the same? So there's a number of queries. I have put in only 3 over here. So number of queries are coming regarding this, that is there any result update, and if there is result update regarding what semester, then why the percentage is, I mean the DGPA or maybe SGPA, DGPA नहीं, यहाँ पे SGPA होगा आपका, तो why the SGPA is fluctuating. So now let me answer this question. ये जो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिला है क्या है? एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है आप लोगों को. तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड किए हैं अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर देके सेमेस्टर देके, तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज इशूड टू a student who has passed the university examination or a board examination, and the actual certificate are yet to be issued. Mostly in the cases of degree and higher qualifications, the authentic degree certificate is issued only after the convocation. बट यहाँ पे मार्कशीट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए मार्कशीट पे भी प्रोविजनल अभी लिखा जा रहा है. तो क्यों है ये? और एक सवाल इसके साथ आ रहा है कि नीचे लिखा हुआ है मार्कशीट का जो एकदम नीचे का पार्ट है, उसमें लिखा है कि NB देके फिर इनकम्प्लीट एज पर मकाउथ वेस्ट बंगाल फर्स्ट रेगुलेशन पार्ट 2 चैप्टर 1 2 सेक्शन 2, ये a transitory letter grade I carrying points 2 shall be introduced for cases where the candidate fails to appear in end semester examination, यानी कि बैठा नहीं है एग्ज़ाम पे, एंड वेयर द रिजल्ट्स आर इनकम्प्लीट, या तो फिर रिज़ल्ट अभी इनकम्प्लीट है, उसका रिज़ल्ट आया नहीं है. तो चलिए एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसका क्या है. ये वाला आपको अभी मिल रहा है लेटर ग्रेड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ से, और नीचे देखिए ये वही वाला चीज़ लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट एज पर मकाउथ WB फर्स्ट रेगुलेशन पार्ट 2 चैप्टर 1 सेक्शन 2. सो ये जो है इसको छोड़ के अगर हम ओरिजिनल में, ये जो ओरिजिनल है, इसको ओरिजिनल में जाएं तो ये ओरिजिनल वाला है. इसमें देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ओरिजिनल मार्कशीट है. इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है कब ये पब्लिश हुआ और कब इसको आपको मिला है. तो इससे अगर हम इसका जो पिछला पन्ना होता है, पिछले पन्ने पे जाए तो देखिए यहाँ पे एक होता है क्लासिफिकेशन. आप तो जानते हैं क्लासिफिकेशन किस में क्या होता है, लेकिन ये एफ़ का मतलब फेल्ड होता है, जो बिलो 40%, यानी कि 2 क्रेडिट्स वो 2 पॉइंट्स उसमें मिलता है, और ये जो इनकम्प्लीट है इसमें भी 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं. पहले देखिए यहाँ पे सिर्फ DGPA दिया जाता था, अभी CGPA भी ऐड कर दिए हैं, लेकिन इसमें कोई नो क्लास और परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज अवॉर्डेड मीन्स यहाँ पे नहीं है. तो अभी इसके बदौलत और एक मैं चीज़ आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर आंसर देता हूँ इन क्वेश्चन का.
देखिए, ये कैलकाटा गेजेट जो है जब इंट्रोड्यूस हुआ था, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि माकाउत का जो फॉर्मर नेम था, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका ये एक्ट है। मैं सारे जगह पे ये खोज चुका हूँ, इंटरनेट पे कहीं पे भी, यानी कि जो सारा पॉसिबल जगह हो सके, तो कहीं पे भी मुझे इसका पार्ट टू नहीं मिला। पार्ट वन एंड पार्ट टू बोथ आर मिसिंग फ्रॉम इन पीडीएफ फॉर्मेट। उसको नहीं मिल रहा है। पार्ट थ्री मिल रहा है, उसमें जो क्लॉज वन पे सर्टिफिकेट में दिया हुआ है, यानी कि टेम्परेरी जो सर्टिफिकेट इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड किए हैं उसमें दिया हुआ है, लेकिन उसमें है नहीं ये। तो अभी ये तीन सवाल उठ के आ रहे हैं कि सर, एक तो सवाल है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। तो मैंने वो आप लोगों को समझा दिया कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट मीन्स का इसका मतलब है कि आपने पास किया है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग। तो ये आपका रिज़ल्ट फाइनल जो सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में होता है वो आने अभी बाकी है, आपने ये इंटरनेट कॉपी लिया हुआ है। दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन, वो सवाल जो है कि ये इनकम्प्लीट क्यों लिखा हुआ है, और ये पार्ट टू क्या है इसका, जो सेक्शन यानी कि टू सेक्शन में जो है, चैप्टर वन सेक्शन टू, चैप्टर वन सेक्शन टू का मतलब क्या है। देखिए, ये हमको भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि रेगुलेशंस जो है, मैंने पूरा मकाउट का जो रेगुलेशंस था, पूरा रेगुलेशन 49 पेजेस का जो था, उसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ लिया है, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये मुझे दिखाई नहीं दिया। उसके अलावा बाकी सब है, बैकलॉग के बारे में है, आईसी का चिट्ठी जो है वो है, अमेंडमेंट जो हुआ उसका है, सप्लीमेंट्री का है, सबका है, लेकिन इसका कुछ नहीं मिल रहा है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि इसका ये कंप्लीट, ये एक्चुअली क्या इसका मतलब ओरिजिनली है, ये मुझे भी पता नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, कि ये जो सारा मार्क्स जो है, यानी कि रिज़ल्ट जो अपडेट हो रहा है, यानी कि क्यों रिज़ल्ट अपडेट हो रहा है और मार्क्स घट रहा है, या तो फिर मार्क्स बढ़ रहा है। अभी तक किसी ने कहा नहीं कि मार्क्स बढ़ गया है, कोई कहेगा भी नहीं। लेकिन मार्क्स घट क्यों रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, इसका पॉसिबल जो रीज़न्स हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, और उसमें दो फिल्टर लगा हुआ है। एक तो फिल्टर जो है, जो जब मार्क्स ऑटोमेटिक सबमिट होता है, तो वहाँ पे एक रोल नंबर आप देखिएगा, एक रोल नंबर लिखने का जगह है आपका, एक रजिस्ट्रेशन लिखने का जगह है, फिर उसके बाद ओएमआर एक पार्ट होता है, और फिर जगह है उसमें आपका जो पेपर का जो नंबर है, 6 डिजिट का, वो 6 डिजिट का पेपर लिखने का, यूनिवर्सिटी का जो अटेंडेंस शीट आता है उसमें लिखना पड़ता है, और उसके साथ जो 4 डिजिट का जो क्वेश्चन पेपर में होता है नंबर, वो भी आपको लिखना पड़ता है। लेकिन अभी समझ लीजिए कि किसी तरह से आपका जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, किसी में कोई डिजिट मिसप्लेस हो गया है, या फिर लिखते हुए आपने उसको उलट गया है, या फिर रॉन्गली एंट्री कर दिए हैं। तो एक जगह पे एंट्री ठीक किए हैं, दूसरी जगह पे एंट्री ठीक नहीं किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले वाला जो है, कि ये समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन का बेस के ऊपर वो लोग मार्क्स अलॉटेड, यानी कि जो डिजिटल इवैल्यूएशन हो रहा था उसके ऊपर कोडिंग हुआ है, क्योंकि कोई समझ ना पाए कि किसका पेपर है ये। तो उसके ऊपर करते करते जब आया हो गया मार्क्स, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक मार्क्स उन लोगों ने डाल दिया। लेकिन अभी जब दूसरा जो पार्ट है, तो दूसरा पार्ट में दिख रहा है कि वहाँ पे ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया हुआ है वो ऑथेंट एकदम सही है, लेकिन जो रोल नंबर है वो दूसरा किसी का है। तो दूसरे टाइम जब रोल नंबर दोनों मैच करा रहा है फिगर, तो तब दिख रहा है कि इसमें डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, क्योंकि मैचिंग ठीक नहीं हो रहा है। और इसके बदौलत क्या हो गया कि एक में तो आपका जो पेपर है, शायद एक पेपर में देखिए आपका, ये भी हो सकता है कि आपका कोई पेपर में नंबर बढ़ गया है, या फिर नंबर घट गया है। किसी भी पेपर में देखिए नंबर या लेटर, जो क्रेडिट लेटर के एग्ज़ाम को आते हैं ना, ए ई ऐसे करके, उसका कुछ इधर उधर हो गया है। और अगर ये भी ना हो, तो भी शायद ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी के बारे में मैं बात कर कर रहा हूँ, कि जब ये जो कोडिंग हो रहा है, जब कोडिंग
लेके मार्क्स आपका जो ऑटोमेटेड सिस्टम में जा रहा है, तब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं उसमें जो कोडिंग, वो अगर ये मिसमैच अगर आइडेंटिफाई कर पाए, तो तब उसका क्या वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है ये हम लोगों को पता नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन वो लोग फॉलो करेंगे, इसके बदले का आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है और आपका मार्क्स घट भी सकता है। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, अगर आपका मार्क्स बढ़ गया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आप वेट कीजिए। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा था, बहुत सारा रूमर लोगों ने पहले फैलाया था कि देखिए रिज़ल्ट निकल गया है और आप बोलते हैं कि रिज़ल्ट निकलने में लिए है टाइम लगेगा, ऐसा वैसा करके। हाँ, बहुत लोगों ने हेकल किया मेरे को, ठीक है, मुझे पता है, बट दे आर स्टूडेंट्स, तो मैं छोड़ दिया उन लोगों को। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को लग जाता है कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन एक बात जो है यहाँ पे बता देता हूँ आपको फिर से, कि ये जो अभी डिस्क्रिपेंसी अगर आपका आ रहा है, तो उसके लिए आप वेट कीजिए यूनिवर्सिटी रीओपन होने तक। और उसके बाद रीओपन होने के बाद ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आप रिटर्न आपका जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है या रजिस्ट्रार है, जो अथॉरिटी है, उसको दीजिए। तो ये वो फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये रिज़ल्ट अभी भी इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट इसलिए है कि इंटरनेट कॉपी पे आप लोग जानते हैं कि मुझे पता नहीं, सारे जो वर्ल्ड है वहाँ पे इंटरनेट जो कॉपी है, अगर वो इंटरनेट कॉपी अगर कोई पोर्टल में जाके वेरीफाई करने का जगह नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले वो नैड का आया था। क्यों आया था? क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे नेशनल जो डिपॉजिटरी है, एकेडमिक डिपॉजिटरी, वहाँ पे डाल दिया जा रहा है, सो दैट एवरीबडी कैन चेक विथ योर रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो डिग्रीज जो या मार्कशीट जो मिलता है, अभी तक ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मकाउट का नहीं हुआ है, तो चल रहा है उसके ऊपर भी काम। तो आप नापतोल का यानी सॉरी यानी कि NPTEL का देख लीजिए या सैम का देख लीजिए। इसमें जो है जो सर्टिफिकेट ये लोग देते हैं ना, तो ये सर्टिफिकेट में उस पर जो नंबर होते हैं ये ऑनलाइन जनरेट करता है। वहाँ पे जाके आप चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। UGC का सर्टिफिकेट, गेट का सर्टिफिकेट, कहीं भी देखिए, ये ऑनलाइन आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल्स जो है वो आ जाएगा उन लोगों के पास। तो वैसा ही यहाँ पे भी चालू हो रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है। तो मुद्दे से हट रहा हूँ मैं, लेकिन जिन लोगों को मार्क्स घट गया है उनका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि रिजल्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी मैंने यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद वहाँ पे जाइए और लेटर अपना जो है लिख के सबको दीजिए कि पहले ये था, क्योंकि आप लोग ने एक पहले प्रिंट आउट लिया हुआ है शायद, या तो फिर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसके बाद दूसरा जो दिखा रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक प्रिंट आउट लीजिए और उसको दोनों को सबमिट कीजिए। और डिस्क्रिपेंसी जो है उसके बारे में पूछिए कि ये क्या है, मैं कौन सा फाइनल लूँ, तो फिर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों को F मिला है वो लोग भी थोड़ा वेट कर लीजिए, देख लीजिए क्या होता है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूँ। और उसके बाद अगर कुछ चेंज ना हो तो PPR में डाल दीजिए। तो मैंने कोशिश किया है, जो क्वेश्चंस था, क्वेरी था आप लोगों का, उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप समझ पाए बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ पाए, कुछ भी क्वेरी हो तो डाल दीजिए ये कमेंट बॉक्स में कि कुछ क्वेरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, हाँ, अगर आप सिस्टम के बारे में कुछ पूछेंगे तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि उस सिस्टम के बारे में मुझे पता नहीं है, और मैं बता भी नहीं सकता कि वहाँ पे कैसे ये लोग कोडिंग करते हैं और कैसे ये ट्रांसक्रिप्ट वहाँ पे जाता है। इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है मुझे। तो अगर ये क्वेश्चन आप सवाल मुझे करेंगे तो मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा। तो with this we come to an end to this session. Thank you very much, and please do subscribe Showman Nath YouTube channel, like, share and comment. Thank you very much.